जैसा कि सर आप जानते हैं कि हम पॉल्यूशन वाले सिटी में रहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जीआईडीसी हमारे पास में है। केमिकल का सारा यहाँ पे है। तो कौन से कॉमन डिसीज जो यहाँ की जनता वापी को अगर हम समझना चाहें या वलसाड डिस्ट्रिक्ट को हम समझना चाहें, तो जो पेशेंट आपके पास में आते हैं उसमें कौन से कॉमन डिसीज आपको दिखते हैं या सिम्टम्स कौन से होते हैं, और वो सिम्टम्स और डिसीज अगर हमारे पेशेंट को अगर दिखता है या हमारे दर्शकों को अगर दिख जाता है तो कौन से लेवल पे दिखे उसको और इमीडिएट उसको दिखाना चाहिए आपको। अगर आप देखें तो हमारी जो बॉडी होती है ना, उसकी ट्रेमेंडस कैपेसिटी है एडेप्टेशन की। तो वैसे ही लंग्स है, जब तक लंग्स जो है 50-60% तक इलनेस में या डैमेज जोन में नहीं जाता है, तब तक वो स्पेसिफिक या एग्रेसिव लक्षण नहीं दिखाएगा। तब तक आपको में भी नॉर्मली कुछ जुकाम सा लगना, कुछ खांसी लगना, कुछ हैवीनेस लगना, थकावट लगना, कभी बीच बीच में ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, ऐसे कुछ लक्षण आपको आ सकते हैं। लेकिन जब उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है, उसकी सिवियरिटी आप महसूस करने लगते हैं, तब आप कोई भी डॉक्टर को जब कंसल्ट करते हैं और आपके बेसिक टेस्ट जैसे ब्लड रिपोर्ट्स या एक्सरे होता है, तो आपको डॉक्टर बताएंगे कि ये स्टेज पे ये चीज़ आ गई है। तो ऐसे क्या क्या बीमारियां मेजरली आप देखोगे, तो हमारी अगर आप श्वास क्रिया देखें तो हमारा जो ब्रीदिंग होता है वो नोज से शुरू होता है। तो यहाँ से आपकी सांस की नली शुरू होती है। सो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे अपर पार्ट में अपर एयरवे बोलते हैं और लोअर पार्ट में लोअर एयरवेज बोलते हैं। तो जो भी बीमारी आपको नाक से गले तक हो रही है वो आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर एलर्जीज हो सकती है, साइनोसाइटिस हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें आपको कुछ भी एक्सपोजर से होगी। जब लोअर में जब जाएगा तो आपको एस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या लंग कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, आपने बात की है यहाँ पे वापी की। वापी एक इंडस्ट्रियल जोन है। सो ऐसे ही देखा जाए तो एक रूरल जोन होता है और एक अर्बन जोन होता है। अर्बन जोन में मेजरली इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की जो इफेक्ट होती है, उसमें आप देखेंगे कि प्रदूषण, वातावरण में एक प्रदूषण फैलता हुआ दिखता है। अब ये जो प्रदूषण जो होता है, दैट इज एयर क्वालिटी हम इसको बोलेंगे, वो पीपीएम में होता है, यानी कि एक वातावरण में या एयर में कितना प्रदूषण है वो पीपीएम में मापा जाता है। तो जितना पीपीएम ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पोल्यूशन होगा और उतनी ही एयर क्वालिटी खराब होगी। अब इसमें आता है कि कितने साइज के पार्टिकुलेट मैटर है, यानी कि वो माइक्रोन साइज क्या है। अगर पार्टिकुलेट मैटर बड़ा है, उसकी साइज बड़ी है, तो जब भी हम सांस लेते हैं तो वो हमारे ये फिल्टर में जब जाएगा तो आपके नाक से गले तक में वो बड़े पार्टिकल्स हो जाएंगे। जैसे कि देखा जाए तो 10 माइक्रोन से अगर 5 माइक्रोन्स की अगर कोई भी पार्टिकुलेट मैटर है तो आपकी बड़ी सांस की नलियों में वो अटक जाएगी। तो यहाँ पे आपको सर्दी होना, जुकाम लगना, स्नीजिंग होना, गले में सोर थ्रोट लगना, साइनसिस बार बार इन्फेक्ट होना, ये सब चीज़ें शुरू होती है। तो ये एलर्जिक कंडीशंस और इरिटेबल कंडीशंस ज़्यादा होने लगते हैं। जैसे ही पार्टिकुलेट मैटर छोटा होता है उससे, कि आप 5 से 2.5 mm या 2.55 से ज़्यादा कम लेंगे, तो पार्टिकुलर मैटर आसानी से आपकी सांस की नली में चला जाता है। जब सांस की नली में चला जाएगा तो आपको या तो इरिटेबल डिजीज करेगा, जैसे कि अस्थमा होना, या फिर वो इन्फ्लामेशन अंदर करके और उसको डैमेज करके उसमें इन्फेक्शन कर सकता है। तो उसमें आपका आ जाएगा ब्रोंकाइटिस आ जाएगी, आपकी अस्थमा आ जाएगी, आपको निमोनियाज हो जाएंगे। जब पार्टिकुलेट मैटर उससे भी छोटे होते हैं कि 0.1 माइक्रोन्स, तो वो आपके अंदर एल्वियोलाई, जहाँ पे जब हम सांस लेते हैं तो एक एंड पॉइंट होता है जहाँ से 21% ऑक्सीजन शरीर के अंदर, लंग्स में अंदर जाके वो ब्लड में जाएगा और फिर वो 100% कन्वर्ट होगा। सो ये प्रक्रिया भी डैमेज होने लगती है और वहाँ से ब्लड में वो माइक्रोन्स जाके हमारे पूरी डिजीज, बॉडी में भी डिजीज कर सकते हैं। सो ऐसी डिजीज क्या होगी, तो एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, लंग कैंसर है, डायबिटीज जैसी इलनेसेस है, स्ट्रोक है, हाइपरटेंशन है, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो बेसिक अगर आप देखें तो इरिटेंट, एक इरिटेशन होगा बॉडी में जो एलर्जिक कंडीशंस में आएगा। इरिटेशन जब बढ़ता जाता है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, जिसमें इन्फ्लामेटरी कंडीशंस आनी शुरू होगी और आगे बढ़ते वो इन्फेक्शन या कैंसरस जैसे डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है।